हाँ, हेलो बच्चों। एक्चुअली फर्स्ट टर्म इस बार जो एग्ज़ाम सीबीएसई एग्ज़ाम जो है थोड़ी पैटर्न चेंज हो गई है। तो उस पैटर्न न्यू पैटर्न में हमें कैसे फॉलो करना चाहिए, हमें कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं तुम्हें कुछ गाइडलाइंस दूंगा। इसके अकॉर्डिंग आप अगर प्लान आउट करते हो तो बहुत अच्छे स्कोर आप कर सकते हो। जैसे तुम देखो, तुम्हें पता होगा कि लाइक जो पेपर है, जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी आपने उठाया होगा, उसमें टोटल 55 क्वेश्चन होते हैं और 55 से आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 45 क्वेश्चन है, हर सेक्शन उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होगा और आपको अटेम्प्ट तुम्हें 20 क्वेश्चन करना है। अगर हम सेक्शन बी देखते हैं तो सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 24 और आपको अटेम्प्ट करना है 20 क्वेश्चन। अगर आप आते हो सेक्शन सी में तो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 6 होगा। जो 6 क्वेश्चन है उसमें एक केस स्टडी होगा और केस स्टडी 4 पार्ट में होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन 4 पार्ट में, मतलब 4 क्वेश्चन आप उसको काउंट कर सकते हो। तो हमें टोटल सेक्शन सी से 5 क्वेश्चन, अगर आप केस स्टडी के 4 क्वेश्चन ले लेते हो तो बाकी 2 जो क्वेश्चन है वहां से आप एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लो तो टोटल 5 क्वेश्चन सेक्शन सी में हो जाएगा। अगर आप उसी को प्लांट वे से आप देखो तो आप कैसे अटेम्प्ट करना है, टोटल नंबर ऑफ टोटल पेपर हमारा होगा वो टोटल 35 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना 45 क्वेश्चन। अगर हम देखें तो हमने जो क्वेश्चन का एनालिसिस किया तो हमें एनालिसिस में ये रिजल्ट मिला कि टोटल अगर 45 क्वेश्चन है जिसमें 16 क्वेश्चन प्योर न्यूमेरिकल है। प्योर न्यूमेरिकल सीबीएसई न्यूमेरिकल उसी को काउंट करता है जिसमें उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगा। तो अगर प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप देखोगे तो 16 क्वेश्चन है और उसमें 8 ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा कंसेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल। लाइक तुमने सुना भी होगा रेजिस्टेंस के केस में वायर है, उसकी लेंथ एल गिवन है, अगर लेंथ को हमने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितने टाइम चेंज होगा। तो लाइक है ये न्यूमेरिकल, बट इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो उसको कंसेप्चुअल कम न्यूमेरिकल हम देते हैं। अगर इस क्वेश्चन को भी अगर हम काउंट करते हैं तो 16 + 8 24 क्वेश्चन हो गए और तुम्हें टोटल क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है पेपर में 45। मीन्स अगर हम देखें तो अराउंड 50% क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो इसका मतलब हमें न्यूमेरिकल की प्लानिंग प्रॉपर करनी चाहिए। अगर हम देखें फर्स्ट टर्म में तो टोटल हमें 7 चैप्टर करने हैं। चैप्टर फर्स्ट, अगर हम चैप्टर फर्स्ट लेते हैं तो ये चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें टोटल क्वेश्चन में अगर हम सैंपल पेपर के एनालिसिस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 8 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सैंपल पेपर अगर हमें 3 ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जो न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल है और 1 क्वेश्चन प्योर न्यूमेरिकल। 3 क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल प्लस 1 प्योर न्यूमेरिकल। अगर हम चैप्टर 2 पर आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यहां से भी अगर आप पेपर को एनालिसिस करोगे तो टोटल 8 क्वेश्चन यहां से भी है। अगर हम सीबीएसई के सैंपल पेपर को एनालिसिस करें तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है जिसमें कि 2 क्वेश्चन होगा 2 क्वेश्चन प्योर न्यूमेरिकल। अगर हम चैप्टर 3 पर आते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो डीसी इसी को हम बोलते हैं, यहां से हमने टोटल क्वेश्चन देखा है तो 12 क्वेश्चन है और अगर हम इसमें देखें तो टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा 5 प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड। अगर हम चैप्टर 5 को देखते हैं तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म,
अगर हम इसमें देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अराउंड 7 क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा असर्शन रिजल्ट इसी चैप्टर से आने का पॉसिबिलिटी होती है। और इसमें अगर हम प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखें तो ये 1 क्वेश्चन है और इसमें 3 to 4 कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम चैप्टर 6 में आते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो यहां टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अराउंड 4 क्वेश्चन, इसमें से 1 प्योर न्यूमेरिकल। अगर हम चैप्टर 6, 7 चैप्टर 3 ये 4 है, ये 5, चैप्टर 6 है EMI इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ये चैप्टर 6 है। और चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर हम चैप्टर 6 लेते हैं तो चैप्टर 6 में टोटल 6 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट, जिसमें आपको 3 प्योर न्यूमेरिकल। अगर हम चैप्टर 7 लेते हैं तो अराउंड 10 क्वेश्चन। और केस स्टडी भी यहीं से है, मतलब कोई फिक्स नहीं कि केस स्टडी इसी चैप्टर से, जो सीबीएसई के सैंपल पेपर उसके अकॉर्डिंग अगर मार्किंग स्कीम से आते हैं तो ऑल्टरनेटिंग करेंट से हमारा केस स्टडी है। अगर हम इसमें देखते हैं तो 2 प्योर न्यूमेरिकल है। इसका मतलब अगर हम टोटल प्योर न्यूमेरिकल को देखें तो टोटल 16 क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल को अगर देखें तो 8 क्वेश्चन है, मीन्स अराउंड 24। और टोटल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो 45 क्वेश्चन। तो अगर हम देखें तो 50% क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसलिए सबसे ज्यादा आपको फोकस न्यूमेरिकल पर करनी है। सेकेंड थिंग अगर हम लेते हैं कि अगर मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमारे सेक्शन ए से 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 20 क्वेश्चन और सेक्शन सी से 5 क्वेश्चन, अगर हम 5 क्वेश्चन जो सेक्शन सी के हैं अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली सेक्शन ए और बी के कंपैरेटिवली उस क्वेश्चन की थोड़ी स्टैंडर्ड अच्छी है। अगर स्टैंडर्ड अच्छी है तो अगर हम सेक्शन सी को 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स अगर हम लेते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास 40 क्वेश्चन बच रहा है जो 30 मार्क्स में। तो अगर हम 30 डिवाइडेड बाई 40 करें तो ईच क्वेश्चन कैरी 0.75 मार्क्स। अगर ऐसे आप प्लान आउट करके चलोगे तो हमें लगता है कि सीबीएसई में आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। और मेरा नेक्स्ट प्लानिंग ये है कि जब तक सीबीएसई के फर्स्ट टर्म एग्जाम स्टार्ट होगा तब तक मैं 4 to 5 सैंपल पेपर जो सीबीएसई पैटर्न का वो मैं डिस्कस करने जाऊंगा। ऑल द बेस्ट।